आपको सिर्फ सोचना है। और ये खतरनाक कैसे होगा, हम इसके बारे में आगे जब तक इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, और ये विश्वासियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ ये सारा जो मटेरियल है ये हिंदी में नहीं मिलेगा, पर जो मैं कर पाया, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, खास करके मसीही लोगों के लिए मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट करने की, कि आप लोग इस बात को जान लें। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगी, मैं नहीं जानता हूँ, पर जहां तक भी जाए आपको इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। जिस समय के अंदर हम रह रहे हैं, ये समय आ गया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बहुत सारे जो मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, जिन्होंने इस चीज़ों के अंदर, खास करके इन बातों के अंदर, एआई के अंदर, इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा घुस के चीज़ों का जो निचोड़ निकाला है, जो चीज़ों के बारे में पता किया है, हम उसके बारे में देखेंगे कि ये एआई कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए, लोगों की जिंदगियों के लिए। हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे। ये वीडियो जो ये पॉडकास्ट है मैं देख रहा था, ये इंग्लिश में है, पर जो चीज़ें जरूरी हैं उन चीज़ों को, जो खास करके एक मसीह व्यक्ति के लिए, मसीह प्रचारक के लिए, चाहे पास्टर है, अपोस्टल है, कोई भी है, उसे इसे देखना और समझने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं, आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। अगर आप आज इस चीज को समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं समझेंगे, कल को आप पछताएंगे, आप कहेंगे कि मैंने उन बातों को जो मुझे बताई गई, मुझे सिखाई गई, मैंने उन बातों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। हम थोड़ा देखेंगे इसे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। In the sense that the whole world is controlled by the evil one. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. And so every single human being that's not in contact with God is being controlled by a spiritual force. Artificial intelligence is getting exponentially more intelligent and powerful. Think about अब हो क्या रहा है, क्या बता रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, इसका जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस हुआ जा रहा है। दिन प्रतिदिन जैसे समय बीत रहा है, ये और भी ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, ये और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, ये और भी ज्यादा बहुत सारी चीजों के अंदर पकड़ मजबूत कर रहा है। ठीक है, back in the day, like 8-bit video games. We're at that phase right now with AI. This is 8-bit AI. 30 years later, and we have now AR and VR video games. So think about 30 years from now. If this is 8-bit for AI, what will it look like 30 years from now? Yeah, Elon Musk was asked the question, is there anything that you're afraid of? And he said AI. I think AI is one of the biggest threats. जो इन चीज़ों के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के अंदर दिया, एलन मस्क, जब उनसे पूछा गया आप किस चीज़ से डरते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं एआई से मुझे डर लगता है, एआई से मैं भयभीत हूँ। ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? जो लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को क्यों लगता है ये खतरनाक है? हम थोड़ा आगे देखेंगे। Joe Allen believes our brains will be hardwired to artificial intelligence systems. The emergence of scientism, a techno-religion. When I first actually moved the cursor with my mind, it blew my mind for like a whole day. It completely. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति है जो जिसके हाथ और पैर शायद काम नहीं कर रहे हैं, और ये क्या बता रहा है कि मैं अपने माइंड से, अपने दिमाग से, जो कंप्यूटर का कर्सर है उसे मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, चीजें अपने दिमाग के द्वारा सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर फिट किया गया है। हम थोड़ा आगे चल के जब देखेंगे तो समझेंगे वो क्या चीज हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? बिना हाथ हिलाए, बिना पैर हिलाए, बिना कोई चीज यूज किए, सिर्फ अपने दिमाग से, अपने माइंड से वो उस कर्सर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसे यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। Really changed how I live. What is artificial intelligence? That's the first question, right? Because we got to define it. Artificial intelligence is made up of many subcomponents, and there are all kinds of algorithms that solve various problems in artificial intelligence. So it's basically human mimicking, but on steroids. Correct me if I'm wrong, but ये एक तरह से बोले इंसानों की नकल करने वाली चीज है। एआई का मतलब दूसरी भाषा में उन्होंने क्या बोला है कि जो एआई है ये इंसानों की नकल करने वाली चीज है। जैसे इंसान सोचने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं, वैसे ही इंसान नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है, पर ये वैसे ही सोचने का एक तरीका है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पॉडकास्ट है, इसमें हम थोड़ा समझेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं।
AI isn't a problem, it's people that are a problem. That's abusing it. It's like the invention of dynamite. It was invented for a good purpose, for mining, but people blow up people The with difference dynamite. is that dynamite लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं। ये किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल तैयार किया गया था, पर लोग अभी बहुत सारी चीजें इसे बुरे रास्ते के ऊपर बुराई करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। cannot be used unless somebody lights the fuse. AI can light its own fuse. I was talking to Emilio Ramos, and I want to give him a lot of credit today because he helped give me a lot of this information. And he was just saying that we're living in the era of no one knows what's real anymore. Welcome to the future, people. क्या बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है असली क्या है और नकली क्या है, क्या चीज सच्चाई है। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारी इमेजेस ऐसी आती हैं, हम कई बार फेसबुक यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, वो इमेजेस या वो वीडियोस तैयार की जाती हैं एआई के द्वारा, पर हमें लगता है कि नहीं ये किसी इंसान ने तैयार की। या कई बार कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, वो होती तो कुछ लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो इमेजेस वो फोटोज जब हम देखते हैं वो संसार में लोग हैं ही नहीं, पर एआई के द्वारा ऐसी फोटो तैयार कर दी जाती है जो लगती है कि ये सच में है, ये असल में है, ये असल में है। आगे हम चल के देखेंगे। Because this is also an AI generated video, and so is this, completely synthesized out of thin air by computers. ये वीडियो देख सकते हैं, ये लग ऐसे रहा है जैसे ये असली है, पर असली नहीं है। ये एआई के द्वारा तैयार की गई, जनरेटेड की गई वीडियो है। This one too. The thing about AI is that it can create images, videos. It's like deep fake on steroids. You know, we've got deep fake. So anyway, let's I back find up. that deep fake scary. I don't Oh, like that it. is creepy. I really don't like it. Yeah, and it's getting worse. I mean, it's not worse in the sense that it's becoming hard to distinguish if it's real or not. I do have some nervousness attached to the whole idea. John Lennox, the apologist, the mathematician, he said the first sin was rooted in the idea that God was withholding something from us. Man wanted to know what God knew. Well, AI comes along and attempts to fulfill that role. There's almost nothing AI cannot do, and the knowledge of good and evil is not knowledge that you want to have. The Christian message is the opposite of the AI message. We cannot become like God. It's not that we can become as knowledgeable as God, but that God became as one of us. And there are many religions. तैयारी क्या की जा रही है, जैसे शुरुआत में हम आदर के बगीचे में भी देखते हैं कि ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने हमें नहीं बताया, कुछ ना कुछ तो है, पर हमें वो जानने की कोशिश करनी है। ये एक तरह का वही मेथड है, वही चीजें लगाई जा रही हैं, शायद हम कुछ और जान लें, पर आखिर एक मसीही व्यक्ति ये जानता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग सब कुछ नहीं जान सकते। बहुत सारी ऐसी बातें जो सिर्फ परमेश्वर ने अपने तक खुद तक सीमित रखी हुई हैं, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। That want to become like God, but there's only one religion where God became like man. And then he went on to say, he said, AI is attempting to conquer physical death, but it's too late. God has already conquered it through Christ's death and resurrection. I think that it would do us well to learn, to grow, to evolve, to mature inside these areas. Well, I mean, what can it do? We have blown out of the water what AI is now able to do. This is why it's important for Christians to hear this today, because they're going to get bombarded by stuff from everywhere, and it's easy to freak out. You guys remember Y2K? The whole thing with Y2K? Oh, yes, we had a Okay, yeah, Y2K. I mean, I'm ready to go. there were Christian leaders saying, oh, this is it. And what did they base it on? Remember? Oh, the computers won't know how to flip over to zeros. And it's going to happen in the financial, in the banks. And I mean, all of us were sitting there, we're counting down to midnight. We're waiting for How much gold did you buy, Easy? like $10 trillion. But I don't tell anybody. Do you use AI? Yeah, I do. I think it's good or bad. It could be both depending on how. अब यहाँ पे एक इंटरव्यू है जो लिया जा रहा है, ये स्ट्रीट इंटरव्यू, किसी से बात की जा रही है, और यहाँ से सवाल क्या है कि क्या आप एआई यूज करते हो? ठीक है, I use it. For example, I use it for my homework. बोल रहा But मैं I could यूज easily करता see हूँ। how you could get lazy and have AI do all your work for you. I'm guilty. ये बता रहा है कि मैं एआई यूज कर रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे यूज करने से आप कैसे आलसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ टाइप करना है, आपने सिर्फ लिखना है, बोलना है, आगे से सॉफ्टवेयर या कोई ऐप आपको कुछ चीजें तैयार करके देगा। ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है, वो एआई के द्वारा आपका सारा काम हो जाएगा।
अगर आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो आपने सिर्फ टाइप करना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में चाहिए, आपको सब मिल जाएगा। ये आपको आलसी बना रहा है। सबसे पहले तो ये जो इस लड़के से पूछा जा रहा है तो ये बोल रहा है Guilty of that as well. Easy to do, isn't it? Oh yeah, really. Just ask one question, give me 10 points, and out they come, and you would have taken 12 hours to do that research. So, is that the only thing you could think would be bad with AI? You know, it could be taking over people's jobs as well, and Well, I can understand. ये लोगों की नौकरी खा सकता है, ठीक है, लोगों की जॉब्स खा सकता है। That. I mean, if you go to a journalist and say, I want a story about this, and he comes back 2 days, I got it all together, and go to AI and you can have it in 2 minutes. Yeah. That's frightening for the reporter, for the journalist. Do you think there's an afterlife? Yeah, I do. Heaven and hell? Yeah. So how do you get to heaven? If you're a good person and you follow God. अब यहाँ पे दूसरा सवाल क्या तुम मौत के बाद के बारे में विश्वास करते हो कि मरने के बाद क्या होगा, उसके बाद के जीवन के बारे में बात कर रहे हो, क्या उसके बारे में जानते हो, क्या कुछ पता है आपको? ये बोल रहे हैं हाँ मुझे पता है। तो अब दूसरा सवाल है, स्वर्ग नरक के बारे में थोड़ी बात हो रही है। You can get to heaven. I mean, tell me what good thing I have to do to get everlasting life. The reason I use those words is because a rich young ruler in the Bible came to Jesus and he said, "Good master, what do I have to do to get eternal life? What good thing do I have to?" कौन सा अच्छा काम मुझे स्वर्ग में ले जाएगा? जैसे बाइबल के अंदर भी लिखा है, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे स्वर्ग ले जाए, ऐसा कौन सा अच्छा काम करूं, ऐसा कौन सा भला काम करूं, उसी के बारे में बात हो रही है। Do you know what Jesus said to him? No. He said, "There's none good but God. Why do you call me good? Do you think you're good? Yeah, I wouldn't say I'm bad. Are you उससे पूछा क्या तू ये सोचता है कि आप अच्छे हैं? वो बोलता है हाँ मुझे थोड़ी लगता है, मैं नहीं मानता कि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ। morally good?" Yeah. AI is a great, useful tool currently today for research. However, when we start अब यहाँ पे क्या, AI एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसके द्वारा हम रिसर्च कर सकते हैं, चीजों के बारे में जान सकते हैं, पर using it to think for us, what we do is पर दिक्कत क्या हो गई है कि क्या आप इसे इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो AI जो सिस्टम है वो आपके लिए सोचे, आपको सोचना ना पड़े, आप कुछ भी ना सोचें, ये सिर्फ आपके लिए सोचे। जो आपको सोचना चाहिए वो आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि AI सोचे। we hand over our critical thinking skills to AI. Another aspect of this too is art. So now you can use AI essentially to create art, to create images that you want for yourself instead of paying. अब यहाँ पे क्या, अब आप जो भी सोच रहे, पहले क्या करते थे और होता क्या था कि अगर कोई इमेज बनानी है, कुछ भी क्रिएटिविटी दिखानी, कुछ भी करना, हमें पेंट की जरूरत है, हम बहुत सारी चीजें अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पेंटर है या कोई पेंटिंग करना जानता है तो वो अपनी स्किल इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग को लगाएगा, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेगा। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, AI के द्वारा क्या, आपको सिर्फ सोचना है, आपको टाइप करना है और AI आपके लिए सारा कुछ सोच के अच्छे से बना के दे देगा। अगर आपने कोई फोटो बनानी है तो आपको सिर्फ सोचना है, और ये खतरनाक कैसे होगा, हम इसके बारे में आगे जब तक इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, और ये विश्वासियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ ये सारा जो मटेरियल है ये हिंदी में नहीं मिलेगा, पर जो मैं कर पाया, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, खास करके मसीही लोगों के लिए मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट करने की, कि आप लोग इस बात को जान लें। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगी, मैं नहीं जानता हूँ, पर जहां तक भी जाए आपको इसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। A graphic artist, a graphic designer to do something, it's a lot cheaper to just have AI do it for you. Here's the problem with that, is that we have, as a society, a creative conscience that is already dwindling. AI is only going to increase the dwindling of our creative consciousness, our imaginations, and our imaginations is हमारे पास जो कॉन्शियस है, हमारे जो सोचने की शक्ति है, जो चीजें हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और लोगों को बहुत बार समझ भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब AI क्या कर रहा है, हम वो सारी ताकत AI को देने की कोशिश कर रहे हैं
उसे सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर, उसके द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सोचने की शक्ति को खत्म कर रहे हैं। हम अब सोच नहीं रहे हैं, हमें लग रहा है बिल्कुल आसान चुटकियों में हो रहा है काम, हम सोच नहीं रहे हैं। और ये ही डेंजरस पॉइंट होगा आने वाले समय के लिए। Critical to what it means to be a human being, to be an image bearer of God. हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं, तो हमें क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव होने का मतलब हमें कुछ नया करना, सोच के कुछ नया करने की कोशिश करनी है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, उसने नया किया। उसने पृथ्वी को बनाया, उसने पशुओं को बनाया, उसने पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया था कि हम भी क्रिएटिव हो। हम जानते हैं समय के अनुसार बहुत कुछ बदल गया है। आज से अगर आप 500 साल पहले की बात करें तो समय कुछ और था। उससे अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो समय कुछ और था। धीरे धीरे तब हमारे पास एआई नहीं था, पर तब भी लोग अपने माइंड को, अपने दिमाग को क्रिएटिव चीजों में इस्तेमाल कर रहे थे और आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने दिमाग को, अपने पूरी जो सोचने की शक्ति है, हम किसी कंप्यूटर में या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में एआई को हैंड ओवर कर रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि वो सारी चीजें कंट्रोल करे, वो इंसानों की तरह सोचे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? क्या सच में ऐसा सोचा जा सकता है? If we lose, what we're going to do now is lose the creative consciousness of what it means to be human. We're going to hand that over to AI. What can we as Christians do with AI? We need... हम एक मसीही होने के नाते हम AI से क्या करें, क्या कर सकते हैं? To stand firm and demand that churches and leaders and pastors use their creative minds, use their critical thinking. क्या करना है एक मसीही को इस AI के समय में? इसका मतलब ये नहीं कि हम यूज नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमें, अगर उसने इंसान बनाया है तो वो हमसे क्या आशा कर रहा है? अगर उसने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है तो क्या आशा कर रहा है? वो क्या चाहता है कि एक मसीही होने के नाते, या पास्टर या प्रचारक, कोई भी होने के नाते, हम अपने माइंड को इस्तेमाल करें, हम सोचें। हमें, अगर हम नहीं सोच रहे हैं, हमें क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, हम अपनी सारी चीजें बस थोप रहे हैं कि कोई और करके दे चीजों को, तो हम खतरे में पड़ेंगे। To create their sermons, we need to be advocates that organizations and churches still hire create. अब हो क्या रहा है, अगर आपको प्रचार भी करना है तो जो लोग पढ़े लिखे हो आराम से कुछ भी चीज सर्च करेंगे, वो डालेंगे, उनके लिए पूरी लिस्ट तैयार होके आ जाएगी। Creatives to create beautiful art for their purposes and needs. But what are you guys doing? A warning from a county police department warning about AI, because there was supposedly a daughter, she calls her mom saying that she's been kidnapped, and she's able to answer the questions that the mother is asking, and the whole thing is make-believe. What? She could not tell that this was not her daughter, with fear inside the voice. This mom got the scariest phone call of her life. On the other end, she hears her daughter crying. She's like, "Mom, I messed up," as she's crying and sobbing. Then a man gets on the line and claims he's kidnapped her 15-year-old daughter, Bree. He's like, "Listen here, I've got your daughter. You're not going to call anybody. You're not going to call the cops." And I just put the phone on mute and started screaming for help. The kidnapper at that point. Oh, that's creepy. It was not her daughter. And the sheriff's department said, you need to create code words. So when you are actually talking on the phone, what's the code word? And then they say the code word. Oh, no, not more passwords. Why can we as Christians not be terrified by this, and why could we be excited? All in the world shall have tribulation. It's all part of that. It's all worrying. Men's hearts failing them for fear of that which is coming upon the earth. And AI has the ability, as you guys said, to do its own thing, but it's being fanned by the wicked nature of man. Yeah. So as we're talking about this kidnapping and all that, there's evil men right now probably saying, how can we use this to make money to get power? For sure. And that's frightening. And I remember seeing a cartoon years ago as a new Christian. It had a men drinking beer in a pub, and the background was an explosion of atom bomb, and it just had the guy in the back saying from the roof, "Time, gentlemen, please," which is what you say when you want to close the doors. And it was God's voice saying, humanity, you're messing everything up. It's time, please. अब यहाँ पे क्या, एक मसीही होने के नाते विश्वासी लोगों की जिम्मेवारी क्या बनती है?
उनके लिए क्या जरूरी है। अगर हम पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, अगर हम अपना पूरा एक्सेस दे रहे हैं, अपनी पूरी चीजें, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि उसने हमारे दिमाग को रिन्यू किया है। रिन्यू योर माइंड, अपने आत्मा के द्वारा उसने आपको नया दिल दिया है। जब यीशु मसीह में आप आए, जब आपने विश्वास किया, तो अब परमेश्वर ये चाहता है कि आप वैसे ना सोचें जैसे संसार सोच रहा है। आपको, एक विश्वासी को, उस तरह से सोचना है जैसे परमेश्वर सोचता है, जैसे परमेश्वर सोचता है। तो ये एआई आपके लिए खतरनाक हो सकता है अगर आप पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं और सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया, अपने रूप में बनाया। तो परमेश्वर विश्वासी लोगों से ये चाहता है, इस दौर में, इस समय में उन्हें क्या करने की जरूरत है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। और विश्वासी अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वो मार खाएगा। एआई, जैसे हमने पहले भी देखा कि ये आलसी बना रहा है लोगों को। ये आप सोच नहीं रहे हैं, आप बस लगे हैं, कर रहे हैं। अगर आप में से कोई सुन रहे हो, आप नहीं यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। आने वाले समय में क्या होगा हम थोड़ा और देखेंगे। Just have to remember that even though people may bow down before whatever technology man invents, God is God. Man can never come even close. I think like I would. अब क्या है कि लोग कितना भी एडवांस हो जाएं, सोचे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर क्या बात हो रही है कि परमेश्वर परमेश्वर है, उसके पास तक नहीं पहुंच सकता है कोई, उसकी सोच, उसकी समझ के। वचन में लिखा है, बाइबल बताता है कि तुम्हारे सोच विचार मेरे जैसे नहीं है। परमेश्वर के सोच विचार बहुत हाई है, बहुत अनोखे हैं, बहुत अद्भुत हैं। तो हम उसकी तरह सोच तो सकते ही नहीं हैं। और जहां पे बात रही परमेश्वर बनने की, हम कितने भी एडवांस हो जाएं, खुदा तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम परमेश्वर नहीं बन पाएंगे। Was trying to tell you, Ray, when you weren't paying attention to me. You've used the book you wrote, Made in Heaven, as an illustration of man's folly, right? DNA, it's the book of life. But seriously, to try to picture someone, AI, AI invented itself. And then I go, yeah, you're crazy. Yeah. I mean, it has intelligence, but it's been made by man. That's a reflection that we've been made in the image of God. How many lies have you told in your life? A lot. Ever stolen something? Yeah. So you're a lying thief? Yeah. Still think you're a good person? Yeah. You think a lying thief is a good person? No. Can you see what's happening? No, yeah, definitely. Yeah, the Ten Commandments give you an idea of what good is. Have you ever used God's name in vain? Yeah. Jesus said if you look at a woman and lust for her, you commit adultery with her in your heart. Have you ever looked at a woman with lust? Yeah. You've just told me you're a lying thief, a blasphemer, a fornicator, and an adulterer at heart. So, if you stand before God on Judgment Day and He judges you by the Ten Commandments, you're going to be innocent or guilty? Guilty. If you're guilty on Judgment Day, would you go to heaven or hell? Do you go to hell? You're right. अब अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहा है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा, तो ये सीधा ही है कि वो नरक में ही जाएगा। सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ यीशु मसीह है जो लोगों को बचा सकता है। यीशु मसीह है जो लोगों का उद्धार कर सकता है, जो छुटकारा दे सकता है, पाप की गुलामी से आजाद कर सकता है। The Bible says all liars have their part in the lake of fire.